बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। DGISPR ने आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी बैकग्राउंड है, तो अपनी इस वीडियो में हम आपको वो बैकग्राउंड भी बताएंगे। इसके अलावा आप ये देखें कि जब से ये वबा आई है तब से बैनुल-अक़वामी जो हालात हैं बड़ी तेज़ी से बदलना शुरू हो गए हैं। अमेरिका वर्सेस चाइना एक दूसरे पर ब्लेम गेमिंग जारी है और कहा जा रहा है कि ये नवंबर तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका में सदारती इंतखाबात नहीं हो जाते। और जो ट्रंप का थिंक टैंक है वो इस हवाले से प्लानिंग भी कर रहा है कि किस तरह ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाना है और उसके लिए क्या नागुज़ीर है, क्योंकि जो अफ़गान पीस प्रोसेस हुआ था उससे यही लग रहा था कि ट्रंप के लिए सतही हैरा हैं, लेकिन उसके बाद ये वबा आ गई तो अब उसका जीतना भी मशकूक हो गया है। उसके अलावा चाइना बड़ी तेज़ी से फिर उभरना शुरू हो गया है एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर, जब से उसने ये वबा को कंट्रोल किया है और दुनिया भर की मदद कर रहा है। तो इन दोनों ममालिक के दरमियान जो चपकलश है उसके असरात खित्ते पर बड़ी तेज़ी से हमारे हो रहे हैं और खित्ते का अमन एक बार फिर जो है वो दाव पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बैनुल-अक़वामी तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुल्क ऐसी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है तो सबक नहीं सीख रहा तो वो भारत है। उसका वज़ीर-ए-आज़म मोदी है, जिसे अभी तक ख्याल नहीं आ रहा कि कश्मीरियों को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, कर्फ्यू हटाया जाए और जो सिटीज़न एक्ट उन्होंने ख़त्म किया है दोबारा बहाल किया जाए। और जो अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है उस पर भी ट्रंप को मोदी को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना है। और पिछले दिनों आपने देखा कि अरब ममालिक ने भी अपना रिएक्शन दिया। यही हिल्लत मिटाने के लिए बार बार भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक तो वजह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये थी, दूसरी ये थी कि जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं उसके तनाजुर में थी। पिछले दिनों आपने देखा कि ज़ल्मे खलीज़ात की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मौज़ूए बहस थी। और ज़ल्मे खलीज़ात वही हैं कि जो अमन माहदे में पेश थे अफ़गानिस्तान और अमेरिका में जो पीस प्रोसेस पिछले दिनों हुआ और पाकिस्तान के रोल को सराहा गया और एक बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी के ज़रिए भारत को इस पूरे प्रोसेस से बाहर किया गया। अब भारत बार बार वो हिल्लत मिटाने की कोशिश कर रहा है और जो अफ़गानिस्तान में जो नया आप ये कह लें कि चपकलश शुरू हुई है उसके पीछे भी यही बताया जा रहा है कि भारतीय लॉबी काम कर रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो कबायली इलाकों में दोबारा कुछ शर्त-पसंद अनासर जो है मुतहरिक हुए, उन्हें भी यही बताया गया है कि भारत उनको फंडित कर रहा है और पाकिस्तान में फिर एक नया आप ये कह लें कि हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ज़ल्मे खलीज़ात की जो मुलाकात हुई उसके बाद ज़्यादा तेज़ी से हालात जो है वो बदलना शुरू हुए। ऐसे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई और जिसमें ये कहा गया कि ये जो वबा है इसका जो फेज़ शुरू होगा वो ज़्यादा उसका हर्षा ये है कि पाकिस्तान भी उससे मुतासिर होगा, भारत भी उससे मुतासिर होगा। तो बजाय ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर चपकलश दोबारा शुरू होने के, भारत को इस सिलसिले में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, लेकिन वो अकल नहीं पकड़ रहा। ज़ल्मे खलीज़ात और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो मुलाकात हुई उसके बाद पाकिस्तान में भी 3-4 इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें डॉक्टर अल्फ़ी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की एक अलग से मुलाकात थी। फिर इमरान ख़ान और DGISI की एक मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। उसके बाद हमने ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ISI के हेड क्वार्टर्स गए और जहाँ पर उन्हें खित्ते की सूरत हाल और जो दुनिया भर में सूरत हाल बनी हुई है उस बारे में आगाह किया गया। और लॉकडाउन के बाद जो मुल्की हालात हैं, किस हद तक लोगों को रिलैक्स करना है, किस हद तक नहीं, उस हवाले से भी ब्रीफ किया गया। और जो ताज़ा डेटा था वो भी इमरान ख़ान के साथ शेयर किया गया और जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ किया गया। इसके बाद जो बजट की सूरत हाल है उस बारे भी आगाह किया गया कि जो मुआशी हालात हैं वो इस काबिल नहीं हैं, तो इसमें आगे हमें क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। लेकिन इन सारी मुलाकातों में जो सबसे अहम बात थी वो इमरान ख़ान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता था, जिसमें इमरान ख़ान ने अमेरिकी सदर को ये कहा कि भारत को फोर्स किया जाए, जो कश्मीर में सूरत हाल है, जो खित्ते की ये मुसलसल सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं, तो अगर हालात बिगड़े तो फिर कंट्रोल में नहीं रहेंगे और भारत को थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया जाए।
یہ تو تھی بھارت کے حوالے سے، لیکن جو آپ یہ کہہ لیں بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ ہیں وہ پاکستان میں کافی زیادہ متحرک ہوئے ہیں، اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، ایک طرف تو یہ بھارت کو شٹ اپ کال تھی، دوسری جانب دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ ہم اب بھی امن کے خواہش مند ہیں، لیکن اگر بار بار سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی تو بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب سے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں یہ وبا کا فیز شروع ہو سکتا ہے اور یہاں پر کیسز کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تاجر برادری جاگ اٹھی، جو ہمارے ملا حضرات ہیں وہ جاگ اٹھے، کسی نے کہا ہم یہ کر دیں گے، کسی نے کہا وہ کر دیں گے۔ تو یہ پریس کانفرنس ان کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی کہ جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں بالکل بھی، لہٰذا سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ملکی مفاد میں سوچیں، نہ کہ الگ الگ سے جو اپنی دکانداری چلا رہے ہیں، اور تمام معاملات کو احسن طریقے سے حل کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر تاجر برادری جو ہے وہ کہے گی ہم دکانیں کھولیں گے اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کرے گی تو ریاست جو ہے خاموش رہے گی۔ جو کنٹرول اینڈ کمانڈ اتھارٹی بنائی گئی ہے وہ جو فیصلہ کرے گی ریاست اسی پر عمل درآمد کرے گی، اور امن و امان جو ہے وہ تباہ کرنے کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو ملکی سیاست کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں اس میں کہ اپوزیشن اور حکومت کسی صورت بھی مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جو آئندہ ملکی حالات کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اداروں نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ اس طرح یہ معاملات نہیں چل سکتے۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ڈیڈ لاک کی باتیں سامنے آ رہی تھیں، وہ ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور وہ ڈیڈ لاک دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ حلقہ یہ کہتا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں، لاک ڈاؤن کیا جائے، وبا کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے، تو عمران خان نہیں مان رہے۔ اس کے علاوہ بلا امتیاز احتساب کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب پیسے نہیں نکلوا سکتا جنہوں نے دولت لوٹی ہے، اس کے لیے کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سب کو گرفتار کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ گرفتار آپ کریں، جیلوں میں ڈالیں، لیکن پیسہ بھی تو ریکور ہونا چاہیے، اور جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے اس سے یہی رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ اگر انہیں پکڑ کر آپ اندر بھی کریں گے چوروں ڈاکوؤں کو جو آپ کی کابینہ میں بھی شامل ہیں، تو پیسہ تو نہیں نکل پائے گا، کیونکہ عدالتوں سے انہیں ریلیف مل جائے گا۔ اس کے بعد جو مختلف ایجنٹس جاگے ہوئے ہیں وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے، اور رمضان میں جو ایک دفعہ پھر غذائی قلت پیدا ہوگی اس کا قصوروار کون ہوگا۔ تو ان ساری باتوں پر ابھی غور و خوض جاری ہے، اور ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے۔ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔